सभी को स्वागत करता हूं और एक नया टॉपिक का साथ और एक कॉन्सेप्ट का साथ, जो कि हर एक पास्टर, बिशप, दास, दासी, सब सेवकों को, सब विश्वासी को ये समझना चाहिए कि आज का जो विषय है, सीखना, समझना और समझाना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि ये विषय पर बात होगी। जो प्रश्न क्या है, वो क्वेश्चन क्या है, गलत कलीसिया। क्वेश्चन ये है कि गलत कलीसिया छोड़ देने से हम पाप करते हैं। क्या हम गलत कलीसिया छोड़ देने से एक विश्वासी पाप करते हैं? ये क्वेश्चन आता है। तो ऐसा कुछ कलीसिया है जहाँ सिर्फ और सिर्फ चमत्कार पे बात होती है, सिर्फ और सिर्फ चमत्कार पे बात होती है, मिराकल पे बात होती है, तेल पानी का चमत्कारी से बात होती है, पानी का चमत्कार, तेल का चमत्कार, रुमाल का दिखाना, होली लफ्टर जो इसको कहोगे, और टांग्स में बातें करना, उसका मतलब जिब्रिश, नीचे गिराना, और ये सारी चीज़ें ज़्यादातर होते हैं कई कुछ चर्चों में। अभी बहुत लोग इसको समझ पा रहा है, बहुत लोग खरी शिक्षा को अपना पा रहा है, बहुत लोग इससे छुटकारा पा रहा है कि इसको जानकर कि आपने जब बाइबल को खोला, जब बाइबल को देखा और परखा, चर्च को परखा, पास्टर को परखा, लीडर को परखा, तब ऐसे पास्टर, ऐसा मिनिस्ट्री का प्रचार का अंदर जो ये चीज़ें हैं जो मैंने बताई, ये चीज़ें हैं, बहुत अंतर बाइबल से ये समझ आ रहा है, ये समझ आया। तो और भी बहुत है, और भी बहुत कुछ कहते हैं। वो चाहे पैसे का चक्कर में हो, वो चाहे कोई अफरीन का चक्कर में हो, वो चाहे कोई दशमांश का लेकर जिक्र हो, या फिर किसी अन्य प्रकार की गलत शिक्षाएं को हो, ऐसे बातें को आज जान पा रहा है। ये बातें को हमें समझना है और दूसरे को समझाना है, क्योंकि ये ऐसा बहुत ग्रुप है, बहुत पंथ है, बहुत कलीसिया है जो कि जोवा विटनेस वाले होगा, ओनली जीसस, माता यरूशलेम वाले, और सर्वशक्तिमान, बिजली चमकना, जो ये सब टोटल शिक्षाएं ऐसे सारी कलीसिया में आज देखने को मिल रहा है। तो यहाँ ऐसे शिक्षा को साथ जुड़े हैं बहुत कलीसिया। तो ऐसी कलीसिया कब अभी जो है ना, तो कई तरह का कलीसिया आपको देखने को मिलेगा, लेकिन कोई कहेगा कि ऐसी कलीसिया जो मैंने बताई, ऐसी कलीसिया को हम छोड़ने से, अगर छोड़ देते हैं तो क्या पाप करते हैं, तो क्या पाप करते हैं, ये क्वेश्चन है। तो ये बचन का साथ देखेंगे, बचन तो मैं आपको दिखाऊंगा जरूर, बचन तो पढ़वाऊंगा जरूर। इसका सीधा जवाब है, मैं जवाब पहले दे दूं कि ऐसा कलीसिया जहां ये सब एक्टिविटी होता है, बाइबल का बाहर होता है, तो यीशु का शिक्षा नहीं होता, ऐसा कलीसिया अगर आप छोड़ देते हो, सीधा छोड़ देते हो, तो आप पाप नहीं करते। जवाब है आप पाप नहीं करते। तो आप पाप नहीं करते अगर गलत आप नहीं करते, ऐसा कलीसिया छोड़ देते हो, तो क्यों आप पाप नहीं करते, बल्कि आप बहुत अच्छा करते हैं। ऐसा गलत शिक्षा आपको समझ में आया, ऐसा गलत टीचिंग आपको समझ में आया, तो आप कलीसिया को छोड़ने से कोई पाप नहीं करते। और आप ना कि ऐसा गलत शिक्षा का चलते आप कोई गुनाह करते हैं, आप लेकिन अच्छा करते हैं, आप अच्छा कर रहे हो, क्योंकि पता है आपको सत्य पता चला, क्योंकि आपको सत्य पता चला। और ऐसे ही जैसे ही आपको सत्य पता चला, आपने देख लिया कि बचन का साथ कलीसिया का मेल नहीं, आपने देख लिया कि बचन का साथ सेवकों का टीचिंग नहीं, आपने पता लगा लिया कि ये सेवक गलत है, ये चर्च गलत है, फिर आपने निर्णय लिया कि अब से मैं उस कलीसिया में नहीं जाऊंगा या जाऊंगी। तो ये मैं आपको खुद की राय बताता हूँ कि क्योंकि आप सही कर रहे हो,
क्योंकि आप सही करो, आपको सब तो पता हो गया, आप अच्छे कर रहे हो। और जहाँ जैसे ही एक पौधा, मैं आपको एक एग्जाम्पल दूँ, जैसे ही एक पौधा होता है ना, जो वो बढ़ नहीं रहा है, वो बढ़ नहीं रहा है, देखते हैं आप, वो बढ़ नहीं रहा है, तो जांच होती है, उसका परीक्षा होती है कि गलती पौधा का है या गलती जिसमें लगाया हुआ है गमला, उसमें गमला की है। तो अगर पौधा का गड़बड़ है तो फिर उसको गमला बच गया। पौधा अगर गड़बड़ है तो गमला बच गया। लेकिन अगर गमला की गलती है तो क्योंकि गमला ठीक नहीं है, गमला में पौधा बढ़ नहीं रहा था, देख रहे, तो फिर सबसे बेटर क्या होगा, आप गमला कोई बदल दो, आप गमला कोई बदल दो। बेटर है कलेसिया बदलो, बेटर है ना, वो कलेसिया को आप छोड़ दो। कि जब तक सही कलेसिया आपका पास नहीं आ जाए, नहीं मिले, तब तक यीशु की सही शिक्षा की कलेसिया जब तक आपका पास नहीं आए, नहीं मिले, और आप परखे, आप खुद प्रार्थना करें प्रभु से, आप खुद प्रार्थना करें, प्रभु बच ले खुद घर में, और खुद ऑनलाइन से सीखे पास्टर से, जो सही शिक्षा दे रहा है, और सही शिक्षा दे रहा है, जो यीशु का शिक्षा दे रहा है, जो साउंड ट्रक्टिंग दे रही है, जो खरी शिक्षा दे रही है, जो बच्चों कह रहा है उसी तरह जो सिखा रहा है। और हमारा राय ये है कि मसीह लोग को मैं मजबूत करना, जो बच्चों का द्वारा मजबूत होना चाहिए, खुद खड़ा होकर, खुद मजबूत होकर दूसरे को भी आप मजबूत करें, बच्चों का द्वारा, यीशु का बातें का द्वारा, यीशु का शिक्षा का द्वारा। तो ऐसा प्रचारक के उद्देश्य में ऐसा प्रचारक उद्देश्य नहीं है कि सब मसीह को, सिर्फ मैं ये प्रचारक करना चाहता हूँ कि सब मसीह लोग एक व्यक्ति बाइबल को चेक करे, परखे, पास्टर को चेक करे, परखे, कलेसिया परखे, सही को ढूंढे और मसीह, क्योंकि मसीह, हर एक मसीह को सेल्फ डिपेंडेंट मसीह बनना है। सेल्फ डिपेंडेंट बोलो तो आत्मनिर्भर मसीह बनना है। तो पहले आपको अपने आप को बचाना है। कैसे बचाओगे अपने आप को? आत्मा को, आपकी आत्मा को बचाना है। आपको शरीर को नहीं, आपका शरीर को नहीं, आत्मा को मजबूत कराना है एवं मजबूत रखना है। खुद का आत्मा को मजबूत रखना है और दूसरे को आत्मा को मजबूत कराना है। ये सब कैसे होगा? ये सब सही शिक्षा, यीशु की शिक्षा, सही खरी शिक्षा, सटीक एडुकेशन का, ये सब होने के लिए सटीक एडुकेशन का बहुत बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है। इसके लिए ऐसे स्कूल में आप एक और भी एग्जाम्पल दो, इसके लिए आप ऐसे स्कूल में, ऐसे कॉलेज में बच्चों को क्यों भेजोगे जहाँ कोई प्रिंसिपल ठीक नहीं है, जहाँ गलत है, जहाँ कोई शिक्षा गड़बड़ी है? तो ऐसा क्यों भेजोगे? आप लोग खुद भी चेक करते हो अपने बच्चे को, जहाँ भेजते हो, स्कूल हो या कॉलेज हो या कहीं, तो आप जहाँ सब कुछ सही है वहाँ भेजिए। आप चेक करते हो कि नहीं करते हो? तो हम सब, तो ऐसे ही हम सब परमेश्वर के हम सब बच्चे हैं। प्रभु कहते हैं कि ऐसे कलेसिया में जाओ जहाँ मेरी शिक्षा होती, यीशु की बातें होती, सही कलेसिया ढूंढो। और इसको समझने के लिए मैं आपको बताया था, एक वचन दूंगा। ये वचन का साथ देखिए, कितनी गजब की वचन है, अद्भुत वचन है, कि जो कि आपको ये शायद कोई सिखाया होगा, ये जो सिखाया होगा उसको मैं धन्यवाद करता हूँ। लेकिन सही प्रचार का साथ आज इसको समझे, वो भी रोमियो का किताब 16 अध्याय 17 से 18 नंबर वचन।
इस वचन का द्वारा आज आप सब समझोगे कि समझ जाएगा, आप समझ पाओगे कि दूध का दूध पानी का पानी ये कैसा है, कैसा हो जाएगा। बात को आप समझो, क्योंकि इस सबसे पहले पौलुस कहता है, ये पौलुस की आखिरी लाइन है। पौलुस कहता है कि देखो ये तुम्हारी आखिरी, ये पौलुस की आखिरी किताब है, आखिरी किताब की अध्याय है जो अब हे भाइयों, पौलुस कहता है अब हे भाइयों, मैं तुमसे विनती करता हूँ, मैं तुमसे रिक्वेस्ट करता हूँ, गिड़गिड़ा को प्रार्थना करता हूँ कि किस चीज की विनती कर रहा हूँ। ये बात को देखिए इसकी कि जो लोग उस शिक्षा के विपरीत जो तुमने तो ऐसे कुछ कलीसिया है। तो इसका मतलब देखो, जो उस शिक्षा की विपरीत, उस शिक्षा कौन सा है? यीशु की शिक्षा की विपरीत है जो तुमने, तो ऐसे कुछ कलीसिया है। इसका मतलब ऐसे कुछ कलीसिया है जो यीशु की शिक्षा की विपरीत चल रहा है। ऐसे कुछ सेवक है, ऐसे कुछ पास्टर है जो कि यीशु की शिक्षा की विपरीत है। इसीलिए पौलुस कहता है मैं विनती करता हूं कि जो लोग उस शिक्षा के विपरीत जो तुमने पाई है, तो फूट पड़ने और ठोकर खाने के कारण होते तो फूट कौन डाल रहा है? और वो सेवक डाल रहा है। तो वो सेवक को छोड़ो। फूट कौन डाल रहा है? वो सेवक को छोड़ो। ठोकर कौन खिला रहा है? वो पास्टर को छोड़ दो, या वो चर्च को छोड़ दो। तो कहाँ लिखा है? देखिए मैं बताता हूँ, उन्हें ताड़ लिया करो और उनसे दूर रहो। तो ऐसा सेवक को, ऐसा संस्था, ऐसा पास्टर, ऐसा शिक्षक से कह रहे उनसे ताड़ लिया करो और उनसे उनसे दूर रहो। तो आपको इनको ताड़ना है और ये चार्ज को देखना है, पास्टर को देखना है सही या गलत, यीशु की शिक्षा है या नहीं, क्या गड़बड़ी हो रहा है या नहीं। परखो, बाइबल से मिलाओ। कहीं पैसों के चक्कर में नहीं, हर एक क्षेत्र में आप परखो। कहीं पाप के चक्कर में तो नहीं है पास्टर, कोई पैसों का चक्कर में तो नहीं है कोई। और फिर लिखा है, देखिए और ये कहीं उल्टा सीधा तो नहीं सिखा रहा है। इसीलिए पौलुस कहते हैं ऐसों को ताड़ लिया करो और उनसे दूर रहो। क्योंकि कहते हैं दूर रहो, क्योंकि पौलुस को पता है ये बिगाड़ सकते हैं, इन सब को बिगाड़ा जा सकता है। तो जिनका जिक्र भी यीशु ने भी किया है, जिनका जिक्र भी यीशु ने भी खुद किया है कि झूठे भविष्यवक्ता से सावधान रहो। इसीलिए पौलुस कहते हैं कि इससे दूर रहो। तो फिर कुछ लोग ये कहते हैं ये वचन इनके लिए नहीं है, ये पास्टर के लिए नहीं है, ये दास दासी के लिए नहीं है। ठीक है, मैं समझाता हूँ आपको। फिर अगली लाइन देखिए, पास्टर के लिए नहीं है कहता है, बिशप के लिए नहीं है कहता है। तो इसको मैं आपको बताता हूँ। तो फिर नीचे का लाइन देखिए, पढ़िए, क्योंकि ऐसे लोग हमारी प्रभु मसीह की नहीं, परंतु अपने पेट का सेवा करते हैं। ये सेवक है सार, ये मिनिस्ट्री के सदस्यों के है सार। मैं ये बता रहा हूँ कि क्योंकि ऐसे लोग हमारी प्रभु मसीह की नहीं, परंतु अपने पेट की सेवा करते हैं। तो ये सेवा लिखा है ना, तो इसका मतलब ये सेवा संबंधित है, मिनिस्ट्री संबंधित है, प्रचार संबंधित है। तो इसको कैसे आप टालोगे? तो ये वचन क्यों आप नहीं सिखाते हो?
क्यों नहीं सिखाते हो, ये आप खुद सोचें। ये किसके सेवा के लिए ये कहता है, ये किसके सेवा करते हैं, पेट के सेवा करते हैं। मतलब क्या है, तो ये चर्च में घुसते हैं और इसको कहते हैं एली के 2 बच्चे जो निकले लुच्चे। एली के 2 बच्चे जो 2 बच्चे जो निकले लुच्चे, इसको ऐसा कहो ना, जो कि एली के 2 बच्चे जो निकले लुच्चे। तो इसका मतलब एली के बच्चे क्या करते थे मंदिर में, एली के बच्चे बहुत सारे गड़बड़िया का साथ मंदिर में उस वक्त में मंदिर में वो करते थे। तो इसका मतलब ऐसे ही आज भी लूसीफर ने बहुत सारा कलीसिया में बहुत सारा पास्टर का पेट का सेवक लाकर खड़ा कर दिया है कलीसिया में। पेट का सेवा का मतलब यीशु का नाम से बिजनेस, यीशु का नाम से बिजनेस, यीशु का नाम पे पैसा कमाना, यीशु को एक ब्रांड बना देना, यीशु की वचन, यीशु की फोटो, यीशु की नाम, ऐसे नाम तेल की ऊपर बटल पे लगा दो तो आराम से 200 में बिकेगा। ऐसे न पानी बटल पे लगा दो कि 50 में बिक जाएगा। ऐसे सारा मार्केट में आज मसीह मार्केट में, जिसको कह सकते हो मसीह मार्केट में चलती है, आजकल चलती है। तो सेवक देखिए, सोच को देखिए, सेवक नहीं सोच को देखिए, क्या हालत है आज, परिस्थिति क्या हालत है। इसको कहते हैं, इसीलिए लिखा है कि और भी लिखा है, और चिपनी चुपड़ी बातें से सीधे साधे मन के लोगों को बहका देते हैं, जिसका वचन का ज्ञान नहीं है, जिसने बाइबल को सही नहीं पढ़ा, वचन का अर्थ को सही नहीं समझा, इन सब लोगों को सीधे साधे लोग कहते हैं, जो नहीं समझता है। तो इसको क्या कहते हैं, ये बहका देते हैं। ये दास, एक संस्था, ये पास्टर इनको बहका देते हैं। इसीलिए पौलुस कहते हैं उनसे दूर रहो, इनसे दूर रहो। पौलुस कहते हैं गलत कलीसिया अगर है, आपको पता चला तो आप खुद और आपका टीम से फिर दूर भागो और दूर हो जाओ, उनसे दूर रहो। जैसे पता चला कि आपका परिवार सब मिलकर बैठ को एक डिसीजन ले और सही शिक्षक को ढूंढे और सही कलीसिया को ढूंढे जहां और पौलुस की ये बात को मान ले, क्योंकि पौलुस कहता है उनसे दूर रहो, क्योंकि ये पेट के सेवक है, क्योंकि ये पेट के सेवक है। क्या है कि मिनिस्ट्री की किसी सेवक, किसी मिनिस्ट्री, किसी पास्टर संस्था के खिलाफ मैं नहीं हूँ। कोई मिनिस्ट्री का, कोई सेवक, कोई पास्टर, कोई संस्था का खिलाफ मैं नहीं हूँ, लेकिन बल्कि मैं उन सब के खिलाफ हूँ जो यीशु के वचन को तोड़ मरोड़ कर रहा है, जो यीशु का प्रचार को सही नहीं सिखा रहा है, यीशु का गलत प्रचार सिखाते हैं, उन सब का खिलाफ हूँ। तो क्योंकि वचन एक तरफ, आपका टीचिंग एक तरफ, ये कैसे हो सकता है। तो यीशु की वचन को जो तोड़ मरोड़ कर को सिखाते हैं, उनके खिलाफ मैं हूँ। क्योंकि और एक बात ध्यान से रखे, एक बात ध्यान से सुनिए और दिमाग में भी रखिएगा, क्योंकि यीशु की कलीसिया अलग अलग नहीं है। यीशु की कलीसिया अलग अलग नहीं है, यीशु की कलीसिया एक ही है, और जिसको कहते हैं सर्वव्यापी कलीसिया, सर्वव्यापी कलीसिया। और एक ही है कलीसिया। यहाँ बहुत सारे, यहाँ जो है बहुत सारे बैनर है, बहुत सारे संस्था है, बहुत सारे पंथ है, जिसको कहते हैं। मैं इसकी नहीं बात कर रहा हूँ, मैं बात कर रहा हूँ यीशु की कलीसिया की। तो यीशु की कलीसिया सब मिलकर अगर एक है, यीशु की कलीसिया सब मिलकर अगर एक है, दिमाग में रखिएगा, तो मैं भी उसके एक हिस्सेदार हूँ, आप भी एक उनके हिस्सेदार हो। तो इसका मतलब जहाँ गलत होगा आपको भी बोलने का मौका है।
क्योंकि और इसीलिए मैं नहीं चाहता कि अगर मेरी एक हाथ गड़बड़ करे तो दूसरे हाथ क्योंकि और जो दूसरे हाथ है वो भी एक ही बॉडी में है, तो मैं कहता हूँ एक हाथ तुमको ऐसे गड़बड़ी होने से, दूसरे कुछ गड़बड़ी होने से उसको रोका जाए। इसीलिए पौलुस ये वचन को दिया था, जैसे एक हाथ का एक हाथ समझो आप, मुझे एक हाथ का फर्ज बनता है कि मैं आपको ये आदा करूँ, मैं आपको ये बताऊँ और कि आपको सही बताऊँ और आगे आप समझदार है। लेना कितने मजबूती से लेना वो आपका ऊपर है, लेकिन जो सही है सही प्रचार करे, जो गलत है उसको गलत कहे। सबको जय मसीह की। अगले वीडियो का साथ फिर मुलाकात होंगे। प्रभु यीशु मसीह का नाम से आप सब लोग बड़े चंगे मजबूत रहे और वचनों का इस तरह खरी शिक्षा मजबूती का साथ लेते रहे। यूट्यूब, फेसबुक और इंस्टाग्राम में लाइक और फॉलो करें, जिसका द्वारा एक ही मकसद है कि प्रभु का राज्य बढ़े, प्रभु का वचनों का साथ आप मजबूत होने पाए। सेल्फ कॉन्फिडेंस एक मसीह होने का नाते मजबूती का साथ आपका अंदर आत्मा को बचाए रखे। सबको जय मसीह।